द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। हम राणा के वंशज हैं, फेक जहां तक भाला जाए, फेक जहां तक भाला जाए। हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। हमारा फोकस उन क्वेश्चंस पर ज्यादा रहेगा। तो मैं आज चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है चैप्टर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले तो मैं बात करूंगा केवल रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। अगर कोई पूछे रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। अगर मान लो कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइंड, कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है, पूछता है कि मान लो सेट ए में एलिमेंट m है, सेट बी में एलिमेंट कितने हैं, n है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। आपसे सवाल आ चुका है यूपी बोर्ड्स के अंदर बहुत बार। तो आप इस सवाल का आंसर क्या देंगे, 2 की पावर m। क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू क्या होता है, 2 की पावर mn होता है। अब मैं यहां से बात करता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। किसकी बात सर करेंगे हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। फर्स्ट रिलेशन क्या है, क्या मैं आपको रिलेशन पढ़ाने आया हूं, बिल्कुल नहीं, आपको रिलेशन पढ़ाने वाला नहीं हूं। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास कोई सेट है और सेट ए में बहुत से एलिमेंट है, अगर सेट ए के सभी अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिलेशन होता है इस यहाँ पर जो होता है रिलेशन किसका होता है, इट सेल्फ से होता है। क्या होता है, इट सेल्फ से रिलेशन होता है। कैसे सर, अगर मैं सिर्फ ए का रिलेशन ए से देखूंगा तो भी हमारे पास रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आता है। यानी खुद के सेट से रिलेशन होता है, ना कि ए का बी से यहाँ पर रिलेशन ना होकर के ए का ए से होगा, बी का बी से होगा, सी का सी से होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता क्या हूँ, अगर एवरी एलिमेंट, अब मेरे पास अगर मुझे कहीं पर भी मान लो मेरे पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी है, और मुझे ए का रिलेशन देखना किसमें है, ए क्रॉस ए में। जब मैं ए क्रॉस ए निकालूं, अगर हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से क्या हो, कनेक्ट हो, ए से ए कनेक्ट हो, बी से बी कनेक्ट हो और सी से सी कनेक्ट हो, बाकी कोई कनेक्ट हो या ना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य कहलाता है। सर क्या बोल रहे हैं, कैसे लिखे मैथमेटिकली, अगर हमारे पास ए बिलोंग करता है सेट ए में, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r करे, अगर a कॉमा a बिलोंग्स टू r करे, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, और फॉर ऑल क्या जो हमारे पास स्मॉल a है वो सेट a में बिलोंग करना चाहिए। आई बात समझ में, तो वो रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगली बात मैं कर लेता हूं इसके बारे में, अगली बात करता हूं सिमेट्रिक रिलेशन। किसकी बात करता हूं, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ये आपका होता है सममित संबंध। क्या होता है, सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, यहां पर पहले से कुछ एक चीज गिवन होती है, बोलता है कि अगर ए बी का भाई है, क्या बोलेगा, मेरे पास ए बी का भाई है, अगर बी भी ए का भाई हो जाए तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि एक बंदा ए है, ए का भाई कौन है, सब बी है। अगर मैं ये कह दूं कि बी का भाई भी ए है तो वे क्या हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ए बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई होगा, बिल्कुल सर होगा। अगर मैं कह दूं ए जो है बी की बहन है, जो ए है वो बी की क्या है, बहन है, तो क्या बी बहन होगी ए की, सर नहीं। मैंने कहा ए जो है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की, और इसका उल्टा क्या होगा, क्या बी सिस्टर होगी ए की, सर नहीं, ये गलत हो गया। तो हमारे पास ये रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमारे पास हर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, उसको देखना पड़ता है। यहां पर क्या होता है, अगर हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग किसमें कर रहा है, सेट ए में कर रहा है, अगर यहां पर मैं कर देता हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, पहले से गिवन होगा, हमें एक रिलेशन पहले से गिवन होगा। अगर मैं फॉर ऑल कह दूं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर,
b कॉमा a बिलोंग्स टू r कह दूं तो मेरे पास फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a, यहाँ पर a कॉमा b बिलोंग किससे करते हैं, सेट a से करते हैं, तो ये आपका संबंध कैसा होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव हिंदू में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रमक, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध। अब संक्रमक संबंध बेसिकली होता है, यहां पर बात थी 3 लोगों की। अब मैंने कहा है 3 लोग हैं, अब मैंने कहा जो A है वो B का भाई है, मैंने कहा A जो है B का भाई है, और जो C है वो B है वो C का भाई है। A जो है B का भाई और B का भाई C है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि A का भाई भी C होगा तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। A B का भाई है और B C का भाई है। अगर मैं प्रूफ कर दूं A और C आपस में भाई भाई हैं तो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। रिलेशन आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर A कॉमा B बिलोंग्स टू R गिवन होता है एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R पहले से लिख लेते हैं। हम यहाँ प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू किससे करेंगे, सेट A से करेंगे। आई बात समझ में। सिमेट्रिक में तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, A कॉमा A बिलोंग्स टू R दिखाते हैं। सिमेट्रिक में A कॉमा बिलोंग्स टू R गिवन होता है, B कॉमा A बिलोंग्स टू R दिखाना पड़ता है। और ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, A कॉमा B बिलोंग्स टू R होता है, B कॉमा C बिलोंग्स टू R होता है। और अगर A कॉमा C बिलोंग्स टू R में दिखा दूं तो रिलेशन कैसा होगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आपको बात समझ में आई ना मेरी बात। आपको अभी करते हैं क्वेश्चन को। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखो क्या आता है उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर जल्दी से आगे हम लोग पढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है, सो दैट रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है। ये सवाल यूपी बोर्ड्स के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सो दैट रिलेशन आर जो हमारे पास a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 5 हमें प्रूव करना है ऑन द सेट ऑफ z, ऑन द सेट z इज इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या है आपका, इक्विवेलेंट रिलेशन। इसको हमें प्रूव करना है, यानी हमें सिद्ध करना है कि R हमारे पास रिलेशन है a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 5 है। जो a से अगर मैं b को माइनस करूंगा तो मल्टीपल ऑफ किसका है, 5 है। और ये बिलोंग कहां करता है, ऑन द सेट z। ये किसमें बात होगी, सेट z के अंदर बात होगी। इस इक्विवेलेंट रिलेशन, ये रिलेशन बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और साथ में क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उस रिलेशन का नाम क्या होता है आपका, क्या होता है नाम, इक्विवेलेंट होता है। तो आपको बात समझ में आई, यानी कहीं पर भी इक्विवेलेंट वर्ड आए तो हमें प्रूफ क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। सर ठीक है, प्रूफ कर देंगे। अब देखो, अब यहां पर लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। आप लोग हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, मैं केवल एक लैंग्वेज में ही लिखने वाला हूं। अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि आर रिलेशन है, आर एक रिलेशन है a कॉमा b सच दैट a माइनस b जो है 5 का गुणक है। 5 का क्या गुणज है, किस सेट में, ऑन द समुच्चय z, समुच्चय z में इज इक्विवेलेंट रिलेशन, जो एक तुल्य संबंध होगा, हमें ऐसा प्रूफ करना है। ये आपका हो गया हिंदी वर्जन। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a बिलोंग्स टू a करते हैं, यानी जहां पर a माइनस b है, जहां पर b है वहां पर भी क्या कर देंगे, a कर देंगे। तो हमारे पास गिवन है a माइनस b जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इज अ मल्टीपल ऑफ 5 गिवन है।
लेकिन जब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो जहां पर बी था वहां पर उसको सब्स्टिट्यूट किससे करते हैं, ए से। तो यहां पर a माइनस ए होगा। अब a माइनस ए क्या हो गया, 0। a माइनस ए क्या हो गया, 0। क्या 0 5 का मल्टीपल होता है, सर होता है। 5 0 जा 0, यानी 5 0 जा 0। 0 हमारे पास सर एक नंबर का मल्टीपल होता है। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 0 जो है आपका 5 का मल्टीपल है। तो मैं कह सकता हूं a a बिलोंग्स टू r। अगर a a बिलोंग्स टू r है तो r क्या होगा, r इज रिफ्लेक्सिव। r इज रिफ्लेक्सिव। हमारे पास r कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात कर देते हैं सिमेट्रिक के बारे में। फॉर सिमेट्रिक जब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक के बारे में, तो बताओ क्या होगा। हमें पहले से गिवन है कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, कोई नंबर 5m होगा। ये m बेसिकली क्या है, 5m मतलब है कि a माइनस बी जो होगा 5 के मल्टीपल से डिवाइड होगा। अब क्या 5 ही आएगा, सर नहीं, 5 का मतलब 1 2 3 4 5 ये भी सब मल्टीपल आ सकते हैं। अगर मैं a माइनस बी को 5 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास कोशिएंट कितना आता है, 5m होता है। सर ठीक है। अब मुझे लाना क्या है, b माइनस ए। मुझे लाना क्या है, b को a से रिलेट करना है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं, जैसे ही माइनस कॉमन करूंगा तो b माइनस क्या आएगा, a आएगा। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। ये m बेसिकली क्या है, m जो है मल्टीपल ऑफ 5 है। b माइनस a बराबर 5m हो गया। तो यहां से b माइनस a बराबर क्या होगा, माइनस का 5m होगा। क्या होगा बताओ, माइनस का 5m होगा। अगर देखो मल्टीपल हमारे पास नेगेटिव में भी होते हैं और मल्टीपल पॉजिटिव में भी होते हैं, तो -5m में -5m में भी क्या आ गया, 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीपल ऑफ क्या है सर, मल्टीपल ऑफ 5 है। ये मल्टीपल ऑफ क्या है, 5 है। अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो मैंने कहा पहले से मुझे पता था कि a, b बिलोंग किससे कर रहा है, r से। वो तो हमें पहले से पता है r में बिलोंग कर रहा है। implies that b, a also belongs to r, और b, a भी किसमें बिलोंग कर गया, r में कर गया। तो r इज क्या होगा, r इज सिमेट्रिक होगा। सर r इज क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चा समझना चाहेगा उस बच्ची को ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, आ जाएगी समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। क्या आपको यहां तक दिख रहा है, बिल्कुल आपको यहां तक दिख रहा है। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लूंगा। फॉर ट्रांजिटिव यहां पर हमें पहले से दो मानने पड़ते हैं कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी बराबर कोई नंबर क्या आएगा, 5m आएगा। ये मल्टीपल ऑफ क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है। और हमने कहा b माइनस सी जो है इक्वल्स टू 5n है। ये मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। अब मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि a, b बिलोंग्स टू r करता है, ये पहले से पता है। b, c भी करता है, मान लेते हैं। अगर मैं कह दूं a, c बिलोंग्स टू r करता है, a और c आपस में बिलोंग करते हैं, तो मैं क्या कह दूंगा कि हमारे पास एक क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब a और c हमको लाना है। यहाँ पर a कैसा है, पॉजिटिव, c कैसा है, नेगेटिव। हमें a और c पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लाऊंगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, अगर मैं इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लूं, 1 कर लूं, इससे मैं क्या मान लूं, 2 मान लूं। अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस क्या कर लूं, 2 कर लूं। इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 5m प्लस 5n। माइनस बी प्लस सी क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 कॉमन, तो m प्लस n आ गया। अब इसके भी मल्टीपल में क्या आ गया सर, 5 आ गया। ये भी बेसिकली क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। अगर मल्टीपल ऑफ 5 हो गया तो मैं कह सकता हूं कि a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r है। इंप्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू क्या है,
आर है तो आर इज क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आर इज क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर आर ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव और इज ट्रांजिटिव है तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपका a माइनस बी, यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई मल्टीपल आ सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मॉड भी आ सकता है, तो मॉड वाले क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करने हैं। अगर मॉड आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस साइन, ये वाला आपका माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि जो मॉड है माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं देखता हूं आप लोग कितना आपको समझ में चीजें आ रही हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आपको बातें समझ में आएंगी अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे। मेरा 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, अगर आप 1 घंटे इस वीडियो को देखते तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आपका बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। आपका ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। लिखा है R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 एंड R2 क्वेश्चन है R1 एंड R2 आर टू equivalence relation, then prove that R1 intersection R2 is a equivalence relation, रिलेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में लगभग आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वैसे ही आपको यूज कर लेना है। ठीक है सर, यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन R2 में कितना रिलेशन होगा वो हमको फाइंड करना है। सॉरी, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा हमें बताना है। और R1 एंड R2 पहले से रिलेशन कैसे है, इक्विवेलेंस है। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। वो रिलेशन तीनों तो हो जाएगा, सब बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हमें R1 R2 गिवन है, हमें बताना है R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। हमें गिवन क्या है, R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले उनको बताता हूं एक बार क्या लिखना, आपको लिखा हुआ है R1 और R2 दो तुल्यता संबंध हैं, दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमने लिखा R1 और R2 जो है तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 की बात करनी है, क्या किस पे बात करनी है, इक्विवेलेंस के अंदर बात करनी है, तो हमें इनको दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और साथ में ट्रांजिटिव। काफी आसान क्वेश्चन है, सब दिखा देंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है सर, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है, देखो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि हमारे पास R1 यानी कि A, बिलोंग्स टू, मैं क्या करवा दूं, R1 इंटरसेक्शन R2 करवा दूं तो हमारा काम तो हो जाएगा। ठीक है सर, करवा देता हूं। मैं यहां पर कह रहा हूं पहले से ही कि A बिलोंग्स टू सेट A की बात कर रहा हूं। X कोई A है, बिलोंग किसमें करता है, सेट A में बिलोंग करता है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि A, बिलोंग्स टू R1 एंड A, बिलोंग्स टू R2।
ए कॉमा ए बिलोंग किसमें करता है, R1 में करता है। ए कॉमा ए बिलोंग किसमें करता है, R2 में करता है। बिकॉज क्यों कर रहा है, चूंकि यानी कि सीज R1 एंड R2 जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इक्विवेलेंस है। अब देखो ए कॉमा ए इसमें भी आता है और ए कॉमा ए इसमें भी आता है, तो कैसे कॉमन के अंदर भी ए कॉमा ए सब आएगा, सर बिल्कुल आएगा। तो ए कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया। अगर ए कॉमा ए R1 में आता है, ए कॉमा ए R2 में आता है, तो ए कॉमा ए R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव मैंने करवा दिया। मैंने आपको क्या करवा दिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन करवा दिया। आई बात समझ में कि रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ए कॉमा ए R1 में भी आता है, ए कॉमा ए R2 में भी आता है, तो ए कॉमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आ जाएगा। फॉर सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं, फॉर सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं, तो मैं कहता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग किसमें करता है, सेट ए में करता है। अब मैं इनसे कह रहा हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, ठीक है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 एंड मैं कह रहा हूं, और हमें यह भी कह रहा हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। सर आप ये कैसे कह रहे हैं, जब तक हमारे पास कोई चीज प्रूफ दिया नहीं होगा क्या मैं उसका रेसिप्रोकल प्रूफ कर सकता हूं, सर नहीं। अगर मुझे पता है कि एक जो नंबर 1 है वो ऑड नंबर है, अगर मुझे इसको प्रूफ करना है नंबर नेचुरल भी है तो उसको प्रूफ कर सकते हैं। जब तक हमें एक चीज गिवन है तब दूसरी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है। अब मैं यहां पर कह सकता हूं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2, और मैं यहां कहूंगा कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। सर ये कैसे कह दिया, क्योंकि R1 एंड R2, R1 एंड R2 जो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर लिख देंगे सही से कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन आपका प्रूफ हो जाएगा। बताइए आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये सवाल आपका पिछले 5 सालों से यूपी बोर्ड के सभी सेट में देखा जा रहा है। 5 नंबर में सवाल आता है और आप बिल्कुल चुटकियों में इसे कर लेंगे अगर आप सवाल को अच्छे से रीड करके जाएंगे, और आप अगर वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप इस सवाल को भूलने वाले तो नहीं है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूं मिटा करके। चलिए अब बात करता हूं फॉर ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात कर लेता हूं तो मुझे पहले से पता है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R1, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू R1। यहां मैं कह सकता हूं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R2 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R2, इंप्लाइज दैट मैं कह सकता हूं a कॉमा c बिलोंग्स टू R2। सर कैसे कह रहे हैं आप सब चीजें, क्योंकि भैया R1 R2 है कैसे, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तो हमें पहले से गिवन होते हैं, केवल हमें इसके बारे में बात करनी होती। तो हमने कहा ये तो पहले से है और ये हमारे पास बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज R1 एंड R2 रिलेशन कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहां पर क्या होगा, R1 एंड R2 बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई बात समझ में कि नहीं, आ गई बात समझ में। अब मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, से बिल्कुल कह सकते हैं। यहां पर मैं कह सकता हूं b कॉमा c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 कह सकते हैं। इंप्लाइज दैट मैं कह सकता हूं a कॉमा c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 कह दो। तो R1 इंटरसेक्शन R2 आपका क्या होगा, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव
रिलेशन। तो भाई आपको बात समझ में मुझे लग रहा है आ चुकी है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सवाल को कम से कम 2 बार देखिएगा, ठीक है। और सवाल को अपने आप से भी लगाने की कोशिश करिए, जिससे आपके सवाल जो है अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे और आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ये भी आपका सवाल इंपॉर्टेंट कैटेगरी का था। अब मैं बात करता हूँ फंक्शन के बारे में, ठीक है। और फंक्शन में भी किसकी बात करूंगा, 1 1 एंड ऑन टू के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब बात करता हूँ फंक्शन के बारे में। चलिए, तो हम बात जब करते हैं फंक्शन के, तो फंक्शन की जब बात करने जाता हूं मैं, तो फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मैं आपको इसको पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन करने हैं आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो फंक्शन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन जो है कनेक्टेड होना चाहिए किससे, कोडोमेन से। बस ये इसका क्या है, फंक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की जब बात करता हूं मैं, तो ये फंक्शन जो है 2 टाइप के हम पढ़ने वाले। पहला है 1 1 फंक्शन। किसकी बात करूंगा सर, 1 1 फंक्शन। सर हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, सर हिंदी में इसको एकेकी फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकेकी फलन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी फलन को एकेकी प्रूफ करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि f of x1 बराबर f of x2 लेकर चलते हैं। f of x1 बराबर f of x2 लेकर चलते हैं। अगर मैं लास्ट में प्रूफ कर दूं कि x1 बराबर क्या है, x2 है, तो हमारे पास फलन क्या होता है, 1 1 होता है। अच्छा, मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जो डोमेन होगा उसकी एक यूनिक इमेज कहां पर होगी, कोडोमेन के अंदर होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यानी कि हमारे पास हर एक डोमेन की इमेज जो होगी कोडोमेन के अंदर होगी, और साथ में कैसी होगी सर, यूनिक होगी। अब बात कर लेता हूं किसके बारे में, ऑन टू फंक्शन के बारे में। इसके बारे में बात कर लेता हूं, ऑन टू फंक्शन के बारे में। सर ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सर ऑन टू फंक्शन होता है आच्छादक फलन। सर क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। क्या सर होता है, आच्छादक होता है। आच्छादक में सर क्या होगा, अगर मैं y बराबर f of x कर लेता हूं और मैं यहां से क्या करता हूं, y के वैल्यूज रखता हूं, ठीक है, y बराबर f of x करके, अगर हमारे पास हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करेगा, मतलब सर क्या हो गया, अगर हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर सर ठीक है, यहां पर आपका जो होता है क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, कोडोमेन के इक्वल होता है। यहां पर रेंज जो होती है वो कोडोमेन की क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आप रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन कर दिखाएंगे तो रिलेशन आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर मान लो रिलेशन 1 1 नहीं है, अगर मान लो रिलेशन नो 1 1 है, तो नो 1 1 को क्या बोलते हैं, बेसिकली आप क्या इसे बोलेंगे, मैनी 1 बोलेंगे। क्या इसको बोलते हैं, मैनी 1 रिलेशन बोलते हैं। अगर कोई रिलेशन 1 1 नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे सर, मैनी 1, यानी कि बहु एकेकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बहु एकेकी, ठीक है सर। अगर कोई रिलेशन हमारे पास ऑन टू नहीं है, नो ऑन टू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इनटू फंक्शन बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। और इनटू का मतलब क्या होता है सर, इनटू का इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, आच्छादी। इनटू को शायद हिंदी में बोलते हैं बहु आच्छादी। क्या बोलते हैं, बहु आच्छादी फलन का बोलते हैं सर, बहु आच्छादी फलन बोलते हैं। तो आपको सिंपल सा हो गया, 1 1 में f of x1 बराबर f of x2 करके ले चलते हैं। अगर x1 बराबर x2 दिखाया तो 1 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा सर, मैनी 1 होगा। अगर y बराबर f of x करेंगे, अगर हमारे पास रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया तो नो आ गया तो क्या होगा, ऑन टू, अदरवाइज क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी और आप वीडियो को पसंद भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इतना बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप एग्जाम में जा तो रहे हैं लेकिन आपको ये एग्जाम के बाद भी काम आने वाला है, ठीक है। अगर एग्जाम के बाद भी काम आएगा तो आप ऐसे पढ़ाई कर लीजिए जिससे आपको बार बार चीजें पढ़ना ना पड़े।
चलिए एक सवाल फटाफट देखते हैं, आपके एग्जाम में जो आया हुआ सवाल उसको उठा के कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में, आपके एग्जाम में बार बार आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं फटाफट। एक सवाल आपका ये तो बहुत जल्दी आता है, प्रूफ दैट F mapping n to n f of x बराबर यहां पर तो चेक लिख दो, चेक वेदर f of x बराबर x स्क्वायर इज a 1 and onto फंक्शन। ये 1 है, onto है, हमें इसको चेक करना है। तो फिर से बात वही करते हैं, फॉर 1 के लिए किसकी बात कर लेता हूं मैं, फॉर सर 1 की बात कर लेता हूं। जैसे ही मैं 1 यानी कि हिंदी में क्या होते हैं, एकाकी और आच्छादक पद की बात करता हूं। एकाकी में सर क्या होता है, f of x1 बराबर क्या होता है आपका, f of x2 होता है। तो x1 क्या होगा यहाँ पे, x1 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या होगा सर, x2 का स्क्वायर। जहां पर x था वहां पर क्या आएगा सर, x1 आएगा, जहां पर x था वहां पर क्या आ गया, x2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर्स को हटाऊंगा तो x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2 आएगा। यानी x1 बराबर आ सकता है x2 और x1 बराबर क्या आ सकता है, माइनस x2। लेकिन क्या हमारे पास कोडोमेन के अंदर ये वाले एलिमेंट होंगे, सब हो ही नहीं सकते, बिकॉज कोडोमेन है क्या सर, नेचुरल नंबर है। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। ये वाला आपका क्या हो गया सर, नॉट एग्जिस्ट है। अगर ये नॉट एग्जिस्ट है तो x1 बराबर क्या आ गया, x2, और हमें लाना भी क्या था, x1 बराबर x2। तो हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन have unique image in codomain। ये हमारे पास f of x क्या हो जाएगा, f of x 1 f of x फंक्शन कैसा होगा ना, 1 हो जाएगा। अब सर किसकी बात कर लेते हैं, फॉर ऑनटू के लिए बात करता हूं। जब मैं फॉर ऑनटू की बात कर लेता हूं तो यहां पर क्या करते हैं, y बराबर f of x करते हैं। f of x बताओ कितना है, y बराबर है आपका x स्क्वायर, तो x बराबर क्या है, रूट y है। ठीक है सर, यहां पर नंबर कैसे है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं y का मान रखता हूं 1 तो x का सर मान कितना आएगा, सर 1 आएगा। अगर मैं y का मान 2 रखता हूं तो x का मान रूट 2 आएगा, सर बिल्कुल आएगा। अगर रूट 2 आएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया सर, नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर मैं कोडोमेन के वैल्यूज को रखता हूं किसके अंदर, इसके अंदर रखता हूं, तो हमारे पास सभी वैल्यूज जो है मैचअप नहीं कर पा रही है। देखो 1 की प्री इमेज तो मिल गई 1, क्या 2 की प्री इमेज रूट 2 हो सकती है, सब नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास ये नंबर कैसे है, नेचुरल नंबर है। और रूट 2 नंबर कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। यानी हमारे पास y बराबर 1 पर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन y बराबर 2 पर x बराबर रूट 2 जो है नॉट एग्जिस्ट करता है। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन क्या, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नॉट प्री इमेजिंग डोमेन। यानी कि हमारे पास कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की इमेज जो है डोमेन के अंदर नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास f of x is not onto फंक्शन। यानी f of x जो फंक्शन है कैसा होगा, onto नहीं होगा। आई बात समझ में, आपको ऐसा प्रूफ करना है। अगर onto नहीं है तो फंक्शन का नाम क्या होगा दोस्त मेरे, इनटू होगा। क्या होगा सर, इनटू होगा। फिर से एक बार देखो, जितने भी स्क्वायर है x की पावर 4 x की पावर 6, जितने भी इवन पावर वाले फंक्शन होते हैं
वो कभी कभी तो आपके 1 1 भी नहीं होते। स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6, क्योंकि जब मैं इन पावर को हटाता हूं मेरे पास प्लस माइनस का घपला आता है। बिकॉज अब पूछते हो कैसे आता है, अगर मैं रूट -4 की बात करूं तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं यही बात करता हूं क्यूब रूट -8 तो मेरे पास कितना आता है सर, -2 आता है। यानी यहां पर एग्जिस्ट करता है, यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तभी इन जब ऐसी अगर पावर आएगी तो हमारे पास ना तो 1 1 होगा और ना ही क्या होगा सर, ऑन टू होगा। लेकिन सर यहां पर तो है, क्योंकि यहां पर रिलेशन क्या था, n to n था। अगर n to n है तो मैं इस वाली चीज को कंसीडर करेंगे ही नहीं। जब मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा तो हमारे पास बचा वाला पार्ट इक्वल है, तो रिलेशन कैसा होगा आपका, 1 1 हो जाएगा। बताइए आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपको बातें समझ में मेरी आ रही है तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति बिल्कुल आप उसके प्रति बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। और अगर आप पढ़ने के लिए बैठे ही हैं तो आप उससे पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर अच्छे लाने वाले हैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन है हमारे पास। अगला फंक्शन है, मुझे शो करना है यहाँ पर। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इस सवाल को आप लोग करके ही चाहिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको क्वेश्चन करवाते जाऊंगा फटाफट। सवाल आपका है सो दैट, सवाल आपका क्या है आपका, सो दैट f ऑफ -1 से 1, मैपिंग हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। -1 से 1 के बीच में मैपिंग कहाँ है, रियल नंबर है। गिवन बाई f ऑफ x गिवन हमारे पास है x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1, इज क्या है 1 1, आपको प्रूव करना। आपका ये सवाल 5 नंबर में आया था, लेकिन आगे जो पार्ट है इसमें इनवर्स भी फाइंड करना है। अगर हमें इनवर्स भी फाइंड करना है तो हमें चाहिए क्या था इसके अंदर, बताइए दोस्त मेरे, यहाँ पर हमें चाहिए था क्या, अच्छा आपके सिलेबस में इनवर्स की बात नहीं की गई है तो मैं इनवर्स यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूँ। तो मैं आपको 1 1 प्रूव करके दिखाऊंगा और आपको ऑन टू भी प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, बिल्कुल दिखाइएगा मुझे। अब बताओ कैसे करेंगे। फॉर 1 1 के लिए बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। फॉर 1 1 के लिए यहां पर f ऑफ x1 बराबर क्या करेंगे, f ऑफ सर x2 कर देंगे। और फिर यहां पर सर क्या होगा, f ऑफ जहां पर x था वहां पर क्या आएगा सर, x1 अपॉन x1 प्लस 2 आएगा। यहां पर x2 अपॉन x2 प्लस सर 2 आएगा। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इंटू क्या होगा सर, x2 होगा, प्लस x1 इंटू क्या होगा सर, 2x1 होगा। x1 इंटू क्या होगा सर, x1 इंटू x2 होगा। 2 इंटू क्या होगा सर, x2 होगा। अब x1 x2 आपस में क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। तो 2x1 बराबर क्या हो गया सर, 2x2 हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। x1 बराबर क्या आ गया सर, x2। तो हमारे पास f ऑफ x इज आ 1 1 फंक्शन। तो f ऑफ x आपके पास जो फंक्शन है वो बेसिकली कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर आप चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगने वाली हैं। ठीक है, अब